जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हमारा 5वां लेसन है जो माइनिंग और रिसोर्स से जुड़ा हुआ है। इनके अंदर कुल 104 प्रश्न हैं जो हम 2 वीडियो के माध्यम से लेकर के आएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन है कि ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई। ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई। तो ये स्थापना 1954 के अंदर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। यानी परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना है ये 1948 को की गई। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। 1954 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर है 3 कि माइनिंगों की गुणवत्ता एवं मात्रा के बीच संबंध पाया जाता है। तो इन दोनों यानी माइनिंगों की गुणवत्ता और उनकी मात्रा के बीच में जो संबंध पाया जाता है वो प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है। प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 लोहा अयस्क को गलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। यानी लोहा अयस्क को गलाने के लिए जो महत्वपूर्ण कच्चा माल है वो है मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज का उपयोग लोहा को गलाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत की दक्षिणी पश्चिमी पठारी जो लोहा धातु की पेटी है, भारत की दक्षिणी पश्चिमी पठारी पेटी में लौह धातु और बॉक्साइट के भंडार मिले हैं। और किसके भंडार मिले हैं? बॉक्साइट के भंडार। दक्षिणी पश्चिमी पठारी पेटी में लोहा धातु मिला है और बॉक्साइट मिला है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 को लिक्विड सोना कहा जाता है। यानी किसे लिक्विड सोना कहते हैं? तो पेट्रोलियम को। किनको? पेट्रोलियम को लिक्विड सोना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है बॉक्साइट एक है। तो बॉक्साइट एक है वो अयस्क है। बॉक्साइट एक अयस्क है जो दक्षिणी पश्चिमी पठारी पेटी में लोहे के साथ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है यूरेनियम और एक दूसरा धातु है जिसका नाम है थोरियम। ये दोनों जो माइनिंग हैं ये यानी इनसे क्या मिलती है हमें? इनसे या नमक आएगा, नमक नहीं आएगा, नमक। यानी इन दोनों धातुओं से, इन दोनों माइनिंगों से हमें क्या प्राप्त होता है ये हमें बताना है। तो इनसे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। इनसे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। ये दो माइनिंग ऐसे हैं जिनके द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है वो है धातु के स्रोत माइनिंग होते हैं। यानी धातु के स्रोत माइनिंग होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और यदि नहीं आता है तो अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 है
अपरिष्कृत पेट्रोलियम, अपरिष्कृत पेट्रोलियम में किन सेलों में पाया जाता है? तो जो असंशोधित पेट्रोलियम है, अपरिष्कृत पेट्रोलियम है, वो अवसादी सेलों के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जैविक उत्पादों से मिलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? जैव ऊर्जा कहा जाता है। जैविक उत्पाद से मिलने वाली ऊर्जा को जैविक उत्पाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में एशिया का विशालतम संचित भंडार है। यानी भारत में एशिया महाद्वीप का एक बहुत बड़ा भंडार है, वो यानी है कौन से धातु का है? तो वो है लोहा अयस्क का। किसका है? लोहा अयस्क का। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में माइनिंग मुख्यतः विस्तृत पेटियों में संकेंद्रित है। तो भारत के अंदर माइनिंग की 3 मुख्य पेटियां हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुजरात राज्य अपने निक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है। यानी गुजरात गुजरात राज्य किस चीज के निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो गुजरात गुजरात है वो पेट्रोलियम पेट्रोलियम में निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यानी गुजरात के अंदर पेट्रोलियम का अच्छा उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 15 है, बॉक्साइट अयस्क का प्रयोग निर्माण में किया जाता है। यानी बॉक्साइट जो कच्चा माल है, कच्चा अयस्क है, इसका प्रयोग के कौन से धातु के निर्माण में होता है? तो ये होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में निर्माण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुख्यतः केरल के जो तटीय क्षेत्र हैं उनकी यानी पुलिन के बीच मोनोजाइट एवं इल्मेनाइट प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब ये सीधा सा है कि केरल का जो ये तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर मोनोजाइट और इल्मेनाइट है वो सर्वाधिक प्राप्त होता है। तो यहाँ आएगा यानी 16 के खालिस्तान में आएगा थोरियम। क्या आएगा? थोरियम में मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्र की पुलिन के बीच में मोनोजाइट एवं इल्मेनाइट से प्राप्त होने वाला धातु है। क्वेश्चन नंबर 17 है, धातु के स्रोत यानी कहलाते हैं। तो ऐसे धातु यानी वो माइनिंग वो धातु जिनके अंदर अनेक धातुओं का मिश्रण होता है, उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? धात्विक खनिज। अगला है, माइनिंग कार्बनिक भी हो सकता है, अकार्बनिक भी। यानी कहने का मतलब है कि जो अधात्विक माइनिंग है, जो अधात्विक माइनिंग है वो कार्बनिक भी हो सकता है और अकार्बनिक भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन अनिवार्य है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए जो माइनिंग ईंधन है ये क्या है? अनिवार्य है। तो यहाँ पर आएगा माइनिंग ईंधन। क्वेश्चन नंबर 20 है, वो है कि महासागरीय धाराओं को अपरिमित भंडार गृह कहा जाता है। तो देखिए, महासागरीय धाराओं के द्वारा हमें विशालतम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये ऊर्जा के अपरिमित यानी असीमित भंडार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, लोहा अयस्क, तांबा, सोना, चांदी माइनिंग है। लोहा अयस्क, तांबा, सोना, चांदी माइनिंग है। तो ये इनमें अन्य धातुओं का मिश्रण पाया जाता है। तो ये हो गए धात्विक
खनिज। ये क्या हो गए? धात्विक खनिज। क्वेश्चन नंबर 22 है, सेलों से विपाशित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऐसा कौन सा सेल है जो सूर्य से मिलने वाली यानी मिलने वाली जो किरणें हैं उनको ऊर्जा में बदलने का काम करता है? उस सेल का नाम है फोटोवोल्टिक सेल। कौन सा सेल है? फोटोवोल्टाइक सेल। ये जो फोटोवोल्टाइक सेल है ये सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों को ऊर्जा में बदलने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में बहुमूल्य माइनिंग या एज में उदित है। यानी भारत के अंदर जो बहुमूल्य माइनिंग पाया जाता है वो कौन से युगों के अंदर पाया जाता है? तो 23 नंबर में यानी एक तो आ जाएगा इसके अंदर यानी पूर्व यानी पूर्व पूरा जीव। एक तो इसमें क्या आ जाएगा? यानी भारत एक तो इसमें आ जाएगा पूर्व पूरा जीवी। पूरा जीवी युग है एक तो, और जो दूसरा युग आएगा वो आएगा आपका कि प्रीपेलाइजो। यानी प्रीपेलाइजो प्रीपेलाइजो यानी ये पूर्व पूरा जीव और यानी प्रीपेलाइजो दो ऐसे युग हैं जिसमें बहुमूल्य माइनिंग की प्राप्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 24 है, यानी प्रायद्वीपीय भारत तथा कांत्री शैलों से संपन्न है। यानी प्रायद्वीपीय भारत है वो आग्नेय और कांत्री शैलों से परिपूर्ण माने जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? आग्नेय शैल। यहाँ पर आएगा आग्नेय। यानी आप कर सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत आग्नेय तथा कांत्रित शैलों से समृद्ध हैं, संपन्न हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तर भारत का विशाल मैदान से वहीन है। यानी ये जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है यहाँ पर ज़्यादा माइनिंग नहीं पाया जाता है। सर्वाधिक माइनिंग तो यानी प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान है वो माइनिंगों की दृष्टि से क्या माना जाता है? वहीन माना जाता है, शून्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसाधन औद्योगिक विकास हेतु आधार प्रदान करते हैं। यानी जो आपका खनिज संसाधन है, ये उद्योगों के विकास की रीढ़ की हड्डी है। उद्योगों के विकास को एक आधार प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जो माइनिंग है वो निश्चित एवं गुणधर्मों के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है। तो याद रहे यानी जो माइनिंग है वो निश्चित रासायनिक एवं भौतिक। तो इसमें क्या आ जाएगा? रासायनिक आएगा और इसमें क्या आ जाएगा? भौतिक। यानी माइनिंग एक निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वो है कि भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर माइनिंगों को कितने भागों के अंदर बांटा है? कितने भागों के अंदर बांटा है? तो भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर माइनिंग को दो भागों के अंदर बांटा है। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर माइका और ग्रेफाइट हैं। तो चूना पत्थर माइका ग्रेफाइट में
किसी दूसरे धातु का मिश्रण नहीं होता है, ये अधात्विक माइनिंग है। ये क्या है? अधात्विक माइनिंग है, जिसमें कोई दूसरा धातु नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 30 है कि तांबा और बॉक्साइड, तांबा और बॉक्साइड है, ये इनके अंदर लोहांश की मात्रा नहीं पाई जाती है, जिसके कारण इन्हें अलोह धातु कहा जाता है। जिस धातु में लोहांश की मात्रा हो वो लोहा धातु, जिसमें लोहांश की मात्रा नहीं हो वो अलोह धातु। तो ये तांबा और बॉक्साइड अलोह धातु हैं। जबकि लोहा और मैग्नीज, लोहा और मैग्नीज के अंदर लोहा पाया जाता है, तो ये लोहा से धातु हैं या लोहा धातु हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, धात्विक के माइनिंगों को एवं धात्विक श्रेणी में बांटा जाता है। यानी धात्विक माइनिंग के आधार पर धात्विक माइनिंग के आधार पर माइनिंग को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है लोह धातु और एक होता है अलोह धातु। तो इसमें लोहा आएगा और इसमें अलोह आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, जिसमें की मात्रा अधिक हो उन्हें लोहांश धात्विक कहा जाता है। तो जिसमें लोहांश की मात्रा अधिक हो, जिसमें लोहांश की मात्रा अधिक हो उन्हें लोहांश, यानी जिसमें लोहांश कर दो चाहे आप लोहा, जिसमें लोहा की मात्रा अधिक हो उन्हें लोहांश धात्विक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन को ईंधन भी कहा जाता है। तो देखिए, जीवाश्म ईंधन को हमें माइनिंग ईंधन भी कह सकते हैं, माइनिंग ईंधन भी कह सकते हैं। जीवाश्म ईंधन को माइनिंग ईंधन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईंधन पृथ्वी में दबे जीव जंतु एवं पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। कौन सा ईंधन है जो पृथ्वी में दबे हुए पेड़ पौधे जीव जंतु से प्राप्त होता है? तो वो है जीवाश्म ईंधन। वो क्या है? जीवाश्म ईंधन। क्वेश्चन नंबर 37 है, कोयला एवं पेट्रोलियम की उत्पत्ति के माइनिंग है। यानी कोयला और पेट्रोलियम उत्पत्ति के माइनिंग है। तो ये सब चीज़ें हमें, यानी कोयला है, पेट्रोलियम है, ये क्या हैं? ये हैं कार्बनिक पदार्थ। ये क्या हैं? कार्बनिक पदार्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, चूना पत्थर एवं ग्रेफाइट की उत्पत्ति के माइनिंग है। यानी चूना पत्थर और ग्रेफाइट हैं, इसमें किसी भी कार्बनिक तत्वों की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो यहाँ आएगा अकार्बनिक। यहाँ पर क्या आएगा? अकार्बनिक आएगा। अगला है, माइनिंग देश के विभिन्न क्षेत्रों में रूप से वितरित है। माइनिंग यानी देश के विभिन्न क्षेत्रों में असमान पाया जाता है। कहीं पर तो माइनिंग है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कहीं पर मध्यम और कहीं पर बिल्कुल है ही नहीं। अगला प्रश्न है कि सभी माइनिंग समय के साथ दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं? समाप्त होते जा रहे हैं। यानी समय के साथ माइनिंग है वो दिन प्रतिदिन समाप्त होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, भूगर्भिक दृष्टि से माइनिंगों को बनाने में समय लगता है। यानी भूगर्भिक दृष्टि से माइनिंगों को बनाने में एक लंबा समय लगता है, लेकिन नष्ट होने में इनको ज़्यादा समय नहीं लगता। अगला क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश माइनिंग प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन शैलों में पाया जाता है। तो उन प्राचीन शैलों का नाम क्या होगा? वो हैं यानी क्रिस्टलीय। क्या है? क्रिस्टलीय शैलों के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोयले का लगभग भाग दामोदर, सोन, महानदी
एवं गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। तो याद रखें, कोयले का लगभग है 97% भाग, कोयले का लगभग है 97% भाग दामोदर है, सोन है, महानदी और गोदावरी नदियों की घाटियों के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 44 है कि आरक्षित भंडार असम के अंदर भी हैं, गुजरात में भी हैं, मुंबई हाई अर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्रों में भी हैं। तो ये जो असम है, गुजरात है, मुंबई हाई है, यहाँ पर किसके भंडार मिले हैं? पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार मिले हैं। पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार यहाँ पर हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि पेट्रोलियम के नए आरक्षित क्षेत्र बेसिन हैं, यानी पेट्रोलियम के जो नए आरक्षित क्षेत्र है जिनका आविष्कार हुआ है वो कौन कौन से हैं? तो वो है कृष्णा, गोदावरी, इसमें तो आ जाएगा कृष्णा, गोदावरी, और इसमें आ जाएगा यानी कावेरी बेसिन। तो यहाँ पर तो आ जाएगा कृष्णा गोदावरी और यहाँ पर कावेरी बेसिन। क्वेश्चन नंबर 46 है अधिकांश माइनिंग से को जोड़ने वाली रेखा के पूर्वी भाग में है, यानी आपको मैं बता दूं कि अधिकांश माइनिंग है वो आपको कहाँ मिलेंगे, यानी ये जो मंगलोर है और यहाँ पर है जो कानपुर है, इनको ये जोड़ने वाली रेखा है इसके पूर्वी भाग में, इसके पूर्वी भाग में मिलेंगे। तो यहाँ पर तो आ जाएगा मैंगलोर, यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैंगलोर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? कानपुर। तो अधिकांश माइनिंग है मैंगलोर से कानपुर को जोड़ने वाली रेखा के पूर्वी भाग के अंदर ये स्थित माने जाते हैं। इनके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, वो है कि पेटी के अंतर्गत, यानी कौन सी पेटी के अंतर्गत है छोटा नागपुर का पठार, झारखंड, उड़ीसा का पठार, पश्चिमी बंगाल का कुछ भाग ये आते हैं। यानी माइनिंग की जो 3 पेटियां हैं उसमें से एक पेटी का नाम बताइए जिसके अंतर्गत ये क्षेत्र आते हैं। तो ये जो क्षेत्र हैं ये क्षेत्र आते हैं उत्तरी पूर्वी पठारी पेटी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? उत्तरी पूर्वी पठारी पेटी के अंतर्गत ये क्षेत्र आते हैं। इनके बाद यदि मैं बात करूं कि एक और पेटी है जिनके अंदर है कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु की उच्च भूमि और कुछ केरल का भी क्षेत्र आता है, तो वो है दक्षिणी पश्चिमी पेटी। ये सब क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी पेटी के अंतर्गत आते हैं और ये उत्तरी उत्तरी पूर्वी पेटी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है, में मोनोजाइट तथा यूरियम के बोक्साइड लय के निक्षेप पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें तुम्हें मिलेंगी कहाँ? केरल में। केरल में मोनोजाइट में यूरियम और बोक्साइड बॉक्साइड कले के निक्षेप पाए जाते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर है कि गोवा में निक्षेप पाए जाते हैं। गोवा में किसके निक्षेप पाए जाते हैं भाई? तो गोवा के अंदर मैं आपको बता दूं लोहा अयस्क के निक्षेप पाए जाते हैं। और गोवा के अंदर एक बंदरगाह है मार्मागांव बंदरगाह, इस बंदरगाह से लोहा अयस्क जापान को निर्यात भी किया जाता है। तो ये थे इसके एक भाग के अंदर 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। बाकी के जो 54 पर्सन बचे हैं वो आएंगे सेकंड वीडियो के अंदर। तो जय हिंद, जय भारत।